सन्नाटा गहराता जा रहा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी भी उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ने वाले राजवीर के मन में पनप रहे रहस्य और डर को कम नहीं कर पा रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा चुके थे, मानो अदृश्य घड़ियों ने उन्हें 7 बजने से पहले अपने सुरक्षित ठिकानों में पहुंचने का संकेत दे दिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो रात के साथ और भी बोझिल होती जा रही थी। राजवीर का मन उस हवेली की ओर खिंचा जा रहा था जहां से बूढ़े नाथू के अनुसार शैतानी चीखें आती थीं। उसका आधुनिक तार्किक दिमाग इन बातों को अंधविश्वास मान रहा था, लेकिन ग्रामीणों की आंखों में उसने जो डर देखा था वो वास्तविक था। वो हवेली की ओर बढ़ने ही वाला था जब अचानक बूढ़े नाथू की आवाज ने उसे रोक लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी तीव्रता थी जो रात के सन्नाटे को चीरती हुई आई। मत जाओ उस हवेली में बेटा, नाथू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज में अब डर के साथ साथ एक गहरी चिंता भी थी। वो हवेली मनहूसियत की निशानी है, उसी शैतान की। उन्होंने कांपते हाथों से हवेली की ओर इशारा किया जो अब रात के अंधेरे में एक विशाल भयानक आकृति जैसी दिख रही थी। उसकी ढहती हुई दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां किसी खामोश प्रेत की तरह लग रही थीं। राजवीर ने मुड़कर देखा। नाथू की आंखों में वही पुराना गहरा डर था जो उसने पहले भी देखा था। राजवीर को थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसे लगा ये बूढ़े लोग उसे डराकर सच से दूर रखना चाहते हैं। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, क्या बाबा, आप फिर शुरू हो गए? ये सब बस आपकी कहानियां हैं। भूत प्रेत और शैतान, ये सब सिर्फ मन का वहम होता है। उसकी आवाज में थोड़ी दृढ़ता थी, लेकिन उसके अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद को समझा रहा था कि ये सब बस अंधविश्वास है। बूढ़े नाथू ने अपनी छड़ी को जमीन पर पटका। उनकी आवाज में अब भी वही चिंता थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी निराशा भी घुल गई थी। अच्छा, अभी मत जाओ, सुबह चले जाना उस हवेली में। उनकी आवाज में एक अनकही बात थी, मानो वो राजवीर को किसी बड़े खतरे से बचाना चाहते हों। फिर उन्होंने अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए राजवीर की ओर देखा और कहा, और आज रात को तुम मेरे घर आकर रुक जाओ। मैं अकेला भी रहता हूँ और तुम्हें इस गांव के बारे में बताता हूँ और इसकी पुरानी दर्दनाक यादें भी ताज़ा करता हूँ। नाथू की आवाज अब और भी धीमी लेकिन रहस्यमयी हो गई थी। उन्होंने राजवीर की आंखों में देखा और पूछा, क्या चलोगे मेरे साथ? ये सुनकर राजवीर को थोड़ा अजीब लगा। बूढ़े नाथू की बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा अलग सा जादू था, एक ऐसा सम्मोहन था जिसे राजवीर और अर्णव मना नहीं कर पाए। उन्हें लगा जैसे इस रात उन्हें इस गांव के गहरे रहस्य को जानने का मौका मिल रहा है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो इसे जीता रहा है। राजवीर के मन में द्वंद्व था। उसका तार्किक दिमाग उसे हवेली जाने के लिए कह रहा था, लेकिन बूढ़े नाथू की आंखों में जो दर्द और सच्चाई थी वो उसे खींच रही थी। उसे लगा शायद इस रात वो उन सवालों के जवाब पा सकेगा जो उसकी वंशावली में छिपे थे और जो इस गांव के हर कोने में गूंज रहे थे। अर्णव ने राजवीर की ओर देखा। उसकी आंखों में भी वही उत्सुकता और थोड़ी अनिच्छा थी, लेकिन उसने भी बूढ़े नाथू की बात में कुछ ऐसा महसूस किया था जो उन्हें टालने नहीं दे रहा था। कान्हा भी चुपचाप खड़ा था। उसने कोई आपत्ति नहीं की। उसे पता था कि जब तक राजवीर को सच नहीं मिल जाता वो पीछे नहीं हटेगा। और फिर बिना कुछ और कहे राजवीर और अर्णव बूढ़े नाथू के साथ चल दिए। गांव के सभी लोग अब अपने अपने घरों में जा चुके थे। रात का सन्नाटा ऐसा था कि हवा में भी कोई फुसफुसाहट नहीं थी। केवल उनकी पदचापें ही सुनाई दे रही थीं, जो मिट्टी के रास्ते पर धीमी आवाज कर रही थीं। चांद की रोशनी पेड़ों की डालियों से छनकर नीचे आ रही थी, जिससे रास्ते पर अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। राजवीर के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी पुरानी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बनने जा रहा हो। शैतान, अभिशाप, मनहूसियत, ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वो सोच रहा था कि आज रात बूढ़ा नाथू उसे क्या बताएगा। क्या वो उसे अपने पूर्वजों के बारे में कोई ऐसी बात बताएगा जो उसकी वंशावली में नहीं लिखी थी? क्या वो उसे इस गांव के उस दर्दनाक अतीत से रूबरू कराएगा जिसकी वजह से ये आज शापित और बंजर कहलाता है? वे एक छोटे मिट्टी के घर के सामने रुके। घर दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक पुरानी अजीब सी शांति थी। नाथू ने दरवाजा खोला और वे अंदर गए। अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा धुंधला सा जगमगा रहा था। कमरे में कुछ पुरानी चारपाइयां, मिट्टी के बर्तन और एक छोटी सी चूल्हे थी जिस पर लकड़ी जल रही थी। नाथू ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वे एक चारपाई पर बैठ गए। नाथू ने उन्हें पीने के लिए एक बर्तन में पानी दिया। पानी ठंडा था और राजवीर को बहुत राहत मिली। आराम करो बेटा, सफर लंबा रहा होगा,
नाथू ने कहा। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी आत्मीयता थी। राजवीर ने देखा कि नाथू के चेहरे पर रात की थकान झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो कुछ कहने को आतुर थी। राजवीर ने महसूस किया कि इस रात वो केवल एक कहानी नहीं सुनने वाला था, बल्कि एक ऐसी यादों की यात्रा पर जाने वाला था जो इस गांव के दर्द को ताज़ा कर देगी। चूल्हे से लकड़ी के जलने की धीमी आवाज आ रही थी और बाहर रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। राजवीर को लगा जैसे पूरा गांव सो चुका हो, लेकिन इस छोटे से घर में इतिहास के पन्ने खुलने वाले थे। वो जानने को आतुर था कि इस गांव की पुरानी दर्दनाक यादें क्या थीं और उनका संबंध उसके अपने राजघराने से कैसे था। क्या बूढ़ा नाथू राजवीर को गढ़वाल के शाप का पूरा सच बताएगा? क्या वो राजवीर को उस शैतान के बारे में बताएगा जिसने इस गांव की खुशियों को निगल लिया था? और क्या ये रात राजवीर के जीवन में कोई नया मोड़ लाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र।